हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है मोम का शेर। बहुत पुराने समय की बात है जब राजा एक दूसरे को पैगाम के साथ कुछ पहेलियां भी भेजा करते थे। ऐसा ही किसी एक राजा का दूत सर्दियों के मौसम में एक दिन मुगल साम्राज्य बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा और पहुंचते ही अपने साथ पहेलियों के रूप में एक पिंजरे में कैद एक शेर को लेकर आया था। राजा ने पहेली के साथ एक पैगाम भी भेजा था। पैगाम में लिखा था कि मुगल राज्य में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो पिंजरे में और शेर को बिना छुए उसे बाहर निकाल सके। अब मुगल सम्राट अकबर सोच में पड़ गए कि आखिर शेर और पिंजरे को बिना हाथ लगाए भला कौन इसे बाहर निकाल सकता है। पहेली के साथ भेजे गए पैगाम में यह भी लिखा था कि पिंजरे के शेर को बाहर निकालने के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार मौका मिलेगा। अब यह देखकर मुगल सम्राट राजा अकबर थोड़ा सा हैरान हुए और सोचने लगे कि ये क्या भला पहेली हुई और कौन सुलझा सकता है इसे। अकबर काफी परेशान हो गए। उन्हें लगा यह तो बहुत मुश्किल कार्य है। अगर हम लोग शेर को पिंजरे से बाहर नहीं निकाल पाए तो मुगल राज्य की काफी बदनामी भी हो सकती है। यह सब सोचते सोचते उन्होंने दरबार में मौजूद सभी की तरफ देखा और पूछा, है कोई इस पहेली को जो सुलझा सके। लेकिन यह क्या, यह कार्य तो कोई नहीं कर सकता था। हर कोई इसी सोच में डूबा था कि आखिर ये संभव हो भी कैसे सकता है। अकबर के पूछने पर जब किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया तो उन्होंने अपने वजीर बीरबल की तरफ देखा और उन्हें लगा कि बस इस समस्या का हल तो बीरबल ही कर सकता है। उन्होंने दरबारियों को भेजा और बीरबल को संदेश भेजा कि जल्दी से जल्द वह दरबार में हाजिर हो। अब महाराज अकबर को बीरबल की याद आने लगी जो सभा में मौजूद तो नहीं थे और दरबारी उन्हें बुलावा देने के लिए चले गए। लेकिन अफसोस बीरबल किसी सरकारी काम से राज्य से बाहर गए हुए थे। रात भर अकबर इसी सोच में डूबे रहे कि आखिर इस पहेली को कैसे सुलझाया जाए। दूसरे दिन फिर दरबार लगा, लेकिन बीरबल की कुर्सी फिर भी खाली थी और इसे कुर्सी को खाली देखकर अकबर बहुत उदास हो गए। बादशाह अकबर ने एक बार फिर दरबारियों से पूछा, क्या किसी के पास इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालने का कोई तरीका है, कोई तरकीब है। इतने में एक दरबान अकबर के सामने आया और उसने शेर को पिंजरे से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। दूसरे दरबान ने पहेली को सुलझाने के लिए एक जादूगर को बुलाया, लेकिन वो भी बेचारा शेर को पिंजरे से बाहर नहीं निकाल पाया और वह भी विफल हो गया। कोशिश करते करते शाम होने को आई। तभी बीरबल अचानक दरबार में पहुंच गया। अब राजा अकबर तो बीरबल को देखकर इतने खुश हुए जैसे उन्हें लगा पता नहीं किसी मुरझाए हुए फूल में जान आ गई हो। अकबर को परेशान देखकर बीरबल ने पूछा, क्या बात है सम्राट, आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं और आप इतने परेशान क्यों हैं। बादशाह ने तुरंत शेर से जुड़ी हुई सारी पहेली का राज बीरबल को बताया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो। बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं कोशिश कर सकता हूँ। अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने मुगल सम्राट में बीरबल के जैसा बुद्धिमान और चतुर दूसरा कोई नहीं देखा था। उन्हें बीरबल की बुद्धि पर पूरा भरोसा था। शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए बीरबल ने अकबर से कहा कि उन्हें 2 सुलगती हुई लोहे की छड़ चाहिए। वह शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए बीरबल ने अकबर से कहा कि उन्हें 2 सुलगती हुई लोहे की छड़ व सरिये की आवश्यकता पड़ेगी। तो बादशाह ने दरबारियों को कहा,
जिस तरह बीरबल कहता है वही व्यवस्था की जाए। सभी दरबारियों ने वैसा ही किया। बादशाह ने तुरंत इसकी व्यवस्था करवाने को कहा। जैसे ही बीरबल को लोहे की छड़ दी गई तो बीरबल ने पिंजरे को बिना छुए छड़ को अंदर की तरफ उस नकली शेर पर रख दिया। शेर लोहे की गर्म छड़ के स्पर्श से ही पिघलने लगा। ये क्या? ये तो मोम का शेर था। देखते ही देखते पूरा शेर मोम के रूप में पिंजरे से बाहर आ गया। बीरबल की इस अक्लमंदी पर अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि यह पिंजरे के अंदर का शेर मोम का है? बीरबल ने बड़ी ही नम्रता से कहा, हुजूर, महाराज अकबर, बस शेर को गौर से देखने की जरूरत थी। मैंने जब पहेली के बारे में जानने के लिए उसे गौर से देखा तो लगा कि यह मोम का है, तो मुझे लगा कि यह शेर तो मोम का लगता है। साथ ही राजा ने यह भी बताया कि शेर को कैसे बाहर निकालना है, तो मैंने उसे पिघलाकर ही बाहर निकाल दिया। इधर दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। उधर पहेली लेकर अकबर के दरबार में पहुंचा राजदूत अपने राज्य वापस लौट गया और वहां जाकर उसने बीरबल के इस कारनामे के बारे में बताया। बच्चों, शायद तुम सबको मालूम ना हो, लेकिन कहा जाता है कि उस दिन के बाद से राजा ने ऐसी पहेली भेजना ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था क्योंकि इससे हमारे राज्य की बेइज्जती होती है, क्योंकि महाराज अकबर के दरबार में बीरबल जैसा दरबारी है। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर कार्य अक्लमंदी के साथ करना चाहिए, क्योंकि हर जगह बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अक्लमंदी से किया गया कार्य हर समस्या का समाधान कर सकता है।